बाली जो कि अपने भाई सुग्रीव का सब कुछ छीन लेता है और उसको मार के भगा देता है। तो जो बाली था वो जब सुग्रीव को मार के भगा देता तो जो कि किष्किंधा था वहां पर राज्य करने लग जाता और वहां का राजा बन के बैठा हुआ था। तो जो राम जी थे अब अपनी पत्नी की खोज में लगे हुए थे, तो उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सुग्रीव अपने सारा हाल बताते हैं बाली के बारे में कि कैसे बाली ने जो सुग्रीव है उसको निकाल दिया है। तो जो राम जी होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम ऐसा करो बाली को जाओ और युद्ध के लिए ललकारो, हम उसको मार देंगे। तो जो सुग्रीव होता है अब वो क्या करता है कि राम जी के कहने पर, क्योंकि राम जी ने उन्हें बोल दिया था कि हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, तुम जाओ और उससे युद्ध करो, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा। अब जो सुग्रीव था वो शेर बनकर बाली से युद्ध करने के लिए जाता है, जबकि उसे पता है कि अगर राम जी ने कुछ नहीं करा तो मैं अपनी मृत्यु के पास ही जा रहा हूँ। लेकिन वो फिर भी राम जी के कहने पर बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे देता है। अब जो बाली होता है वो अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा होता है। तो जो सुग्रीव होता है जैसी चुनौती देता है तो जो बाली होता है वो अपने महल से वापस बाहर निकल के आता है और जो सुग्रीव होता है उसके साथ कहा जाता है कि महल से कुछ दूर जाकर युद्ध शुरू हो जाता है। अब जो सुग्रीव है उसे पता है कि मैं लड़ तो रहा हूँ लेकिन अगर कुछ हुआ नहीं तो मेरी मृत्यु तो यहीं हो जानी है। सुग्रीव और बाली के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। सुग्रीव और जो कि बाली दोनों ही सगे भाई थे, जो कि एक इंद्रदेव का पुत्र था और वहीं पर एक सूर्यदेव। जो इंद्रदेव का पुत्र था वो था बाली और जो सूर्यदेव का पुत्र था वो था सुग्रीव। दोनों के बीच में बहुत भीषण युद्ध शुरू होता है। अब जो बाली होता है वो सुग्रीव को पटक पटक के मारता है, बुरी तरीके से धूल चटा देता है, उसे बहुत मारता है। राम जी जो होते हैं अब वो ये चीज देख तो रहे होते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मारू किसको, अगर गलती से बाण लग गया तो कहीं बाली की जगह सुग्रीव ना मर जाए। तो राम जी होते हैं वो बाण नहीं चलाते हैं। अब जो सुग्रीव होता है वो बाली से पिट तो रहा होता है और उसे अपनी जैसी लगता है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी इससे पिटते पिटते, वो क्या करता है युद्ध छोड़ के भाग जाता है। अब वो युद्ध छोड़ के वहीं चला जाता है जहां पर वो रह रहा होता है। तो जो जामवंत जी और जो उसके जितने भी सैनिक वगैरह होते हैं और जो कि हनुमान जी होते हैं वहां पर आते हैं। जो जामवंत जी होते हैं वो उसकी शिकायत कर रहे होते हैं। अब जो हनुमान जी होते हैं वो राम जी के साथ आते हैं। तो जो राम जी होते हैं वो सुग्रीव से पूछते हैं तुम ठीक हो मित्र। तो जो सुग्रीव होता है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छी मित्रता निभाई, तुम्हें पता है कि मैं बाली से युद्ध करने नहीं साक्षात मृत्यु के पास जा रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर देखो भाग गया लेकिन तुमने मेरी सहायता ही नहीं करी और आज तो मेरी मृत्यु होने से ही बची है। तो जो श्री राम जी होते हैं वो बताते हैं कि देखो मित्र, तुम और जो तुम्हारा भाई बाली है तुम दोनों युद्ध में एक समान ही दिख रहे थे। अगर हम किसी पर बाण चला देते तो गलती से तुम्हारी कोई लग जाता, बाली को ना लगता तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। तो जो सुग्रीव थे वो इस चीज को समझते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, वैसे भी दोनों भाई थे, अब जो युद्ध चल रहा है उसमें कहाँ किसी को पता चल रहा है कि कौन किसको मार रहा है। तो जो श्री राम थे वो जैसे ही सुग्रीव पर हाथ रखते हैं, अपने हाथ से स्पर्श करते हैं, उसका जितना भी दुख दर्द होता है सारा दूर हो जाता है। अब वो श्री राम जी पूछते हैं अब तुम्हारा दर्द कैसा मित्र। तो जो सुग्रीव होता है उसका जितना भी दर्द था वो तो ठीक हो चुका था। वो तो कहता है कि भगवान मेरा दर्द तो ठीक हो चुका है, आपके स्पर्श करते ही मेरे जितनी चोट है जितना दर्द था सब ठीक हो चुका है। तो जो राम जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, आप फिर से युद्ध के लिए जाओ और इस बार तुम निशानी के तौर पर गले पर माला लटका कर जाना, जिससे कि हमें पहचान में आ सके कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। अब जो सुग्रीव होता है वो फिर से राम जी की बात मान लेता है। अब वो क्या करता है कि फिर से जो बाली था उससे युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। अब वो फिर से बाली को चेतावनी देता है कि कायर बाली बाहर निकल, फिर से चुनौती दे देता है। अब जो बाली होता है वो कहता है कि ये फिर मरने के लिए आ गया है, अभी तो ये बच के भगा है। लेकिन बाली कहता है कि अब इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, ये बार बार आ रहा है और अपमान कर रहा है। तो बाली होता है वो फिर से युद्ध करने के लिए आता है। अब जो सुग्रीव होता है और जो बाली होता है उनके बीच में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अब जो युद्ध शुरू होता है वो देखो दोनों भाई हैं, पता ही नहीं चलता राम जी को उस समय में भी। लेकिन कहा जाता है कि जो थोड़ी देर बाद जो राम जी होते हैं वो जो कि बाली और इतना भीषण युद्ध शुरू हो रहा होता है, बाली सुग्रीव को फिर से मार रहा होता है। तो राम जी क्या करते हैं कि जैसे ही समझ में आता है कि ये बाली है उस पर अपना बाण मार देते हैं, जो कि जाके बाली को लग जाता है। अब इसके पीछे एक रीजन था कि श्री राम ने बाली को छुपके से क्यों मारा।
कहा जाता है कि जो बाली था वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था और उसको एक वरदान था कि अगर उससे कोई सामने से युद्ध करने के लिए आता है तो उसकी जितनी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी, और अगर आधी शक्ति किसी की आ जाएगी तो बाली से कभी भी युद्ध नहीं जीत पाएगा। इसी के चलते जो भगवान श्री राम थे उन्होंने जो बाली था उसको पीछे से बाण मारा था छुपके से। अगर वो ऐसा नहीं करते और सामने से युद्ध लड़ने के लिए जाते बाली से तो शायद भगवान जो कि बाली को नहीं मार पाते, क्योंकि बाली पे भी देखो बहुत ज्यादा शक्ति थी। रावण से भी वो युद्ध करता तो रावण को भी वो कहा जाता है कि 6 महीने के लिए अपनी काख में दबा के रख लेता है, इतना शक्तिशाली था वो। तो जो भगवान श्री राम होते हैं इसलिए जो बाली होता है उसको छुपके से बाण मारते हैं, और जो कि बाली होता है उसको बाण लग जाता है। अगर भगवान श्री राम जी बाण नहीं मारते छिपके तो जो बाली था उसका कभी अंत नहीं होता, और जो कि सुग्रीव था उसको भी न्याय नहीं मिलता, और सुग्रीव को वो इस बार शायद मार ही देता। तो भगवान श्री राम क्या करते हैं कि सुग्रीव को बचाने के लिए और अपनी मित्रता निभाने के लिए जो कि बाली होता है उसको छिपके से बाण मार देते हैं।